तो नमस्कार दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मेंसुरेशन 2D और मेंसुरेशन 3D जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, वर्ग, आयत, वृत्त, अर्धवृत्त, त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, इन सभी के जो क्षेत्रफल और परिमाप है, ठीक है, इन सभी सूत्रों के बारे में, फार्मूलाज के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। और जो 3D आकृतियां होती हैं जैसे कि घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, खोखला गोला, अर्धगोला, तो इन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इन सभी के सूत्रों के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है और बहुत कम समय में मैं इस वीडियो को समाप्त करने वाला हूँ। और ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, डायरेक्ट पढ़ते जाऊँगा जिससे कि आपका रिविजन है वह हो सके। तो सबसे पहले हमारी आकृति है वो है वर्ग। वर्ग इस प्रकार से होता है, जिसकी चारों भुजाएं समान हो वो वर्ग कहलाता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग यानी कि ए स्क्वायर, यानी एक भुजा है उसको ए मान लिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग। इसका परिमाप होता है, चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तो 4a, ठीक है। अब इसके बाद आता है आयत। आयत में क्या होता है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, l इंटू बी, और परिमाप होता है 2l प्लस बी, l यानी कि लंबाई, b यानी बर्थ यानी कि चौड़ाई। इसके बाद है वृत्त, ठीक है, ये है वृत्त। अब दोस्तों वृत्त में देखिए क्या होता है, वृत्त में देखिए ये होती है वृत्त की परिधि, तो परिधि होती है वृत्त की 2πr, परिधि यानी कि वृत्त का ये परिमाप ही है, ठीक है। तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है। और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr स्क्वायर। क्या होता है, πr स्क्वायर। ये है आपका अर्धवृत्त, ये क्या है आपका अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि वृत्त का आधा ही अब कर लेते हैं। लेकिन अर्धवृत्त की जो परिधि होती है वो इसकी आधी तो होती है, साथ में 1r 2r यानी कि 2r जोड़ देते हैं, πr प्लस 2, ठीक है। ये दिमाग में रखना है क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं। त्रिभुज, तो कोई भी त्रिभुज है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। जब भी आधार और ऊंचाई दिया हो तो ये वाला फार्मूला लगा देना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल आता है। त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो होता है a धन b धन c यानी कि तीनों भुजाओं का योग। इसके बाद आता है विषमबाहु त्रिभुज, यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो वो विषमबाहु त्रिभुज होता है। और इसका क्षेत्रफल होता है, ये हेरोन का सूत्र होता है s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। और विषमबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है, मतलब इससे अपन किसी भी त्रिभुज का परिमाप या क्षेत्रफल निकाल सकते हैं यदि उसकी तीनों भुजाएं दी गई हो, a b c दी गई हो, ठीक है। इसके बाद है समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं समान होती है, ठीक है। और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है b/4, ठीक है, b/4 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b/4 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, 2 इंटू a प्लस बी। इसके बाद है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है करणी 3/4 a स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब भुजा का वर्ग। और समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है 3 गुणा a यानी कि 3 गुणा भुजा, भुजा को 3 बार जोड़ दो या 3 बार मतलब 3 में भुजा का गुणा कर दो। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में लंब, आधार, कर्ण ये अलग अलग होते हैं। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है, आधार गुणित ऊंचाई यानी कि आधार गुणित लंब, ठीक है, लंब गुणा आधार। और इसका जो परिमाप होता है वो होता है लंब धन आधार धन कर्ण। उसके बाद आता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि ये समकोण भी रहेगा और ये समद्विबाहु त्रिभुज रहेगा। तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 लंब का वर्ग या 1/2 आधार का वर्ग भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें दोनों भुजाएं क्या है, समान है। इसका परिमाप होता है 2 गुणा लंब धन कर्ण, ठीक है, या 2 गुणा आधार गुणा धन कर्ण, ठीक है। समचतुर्भुज जिसमें चारों भुजाएं समान रहती हैं ये कहलाता है समचतुर्भुज, ठीक है। और समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है d1 इंटू d2। और d1 क्या है, ये पूरी d1 नहीं है, देखो d1 बताता हूँ पहले तो क्या है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए मैं यहाँ पे एक कलर कर रहा हूँ, ये है आपका d1, ये क्या है d1 और ये है d2, ठीक है। तो ये है d1 और d2। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है समचतुर्भुज का d1 इंटू d2/2। और इसका जो परिमाप होता है वो होता है वर्ग के समान यानी कि 4a। इसके बाद आता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणित ऊंचाई, डायरेक्ट ये ऊंचाई रहती है और ये आधार रहता है, तो इन दोनों का गुणा कर दो क्योंकि आधार इसमें मतलब ये दोनों भुजाएं क्या होती हैं, इन दोनों का मतलब मान समान होता है। तो इसका क्षेत्रफल होता है आधार गुणित ऊंचाई। और इसका परिमाप होता है, समांतर चतुर्भुज का परिमाप होता है 2 कोष्टक में a प्लस बी। इसके बाद है समलंब चतुर्भुज। तो दोस्तों समलंब चतुर्भुज ये क्या कहलाता है, समलंब चतुर्भुज इसमें क्या होता है, इसका जो क्षेत्रफल होता है 1/2 x धन y। x क्या है, यहाँ पे ऊपरी जो भुजा है, ठीक है, y क्या है, निचली भुजा, और इंटू में h करते हैं मतलब इन दोनों के बीच की दूरी, ठीक है। तो दोनों भुजाओं का योग गुणा बीच की दूरी।
और इसका परिमाप अपन इसी प्रकार से निकालते हैं, क्योंकि इसमें देखो परिमाप ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन जब BC का मान और AD का मान पता हो तो अपन इसका परिमाप निकाल लेते हैं। इसके बाद है अपन 3D आकृतियों के बारे में बात करते हैं, और इनके बारे में अपन देखें जैसे कि घन, तो घन का आयतन, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ या पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, इन सभी के बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहला है घन, ठीक है। तो घन का आयतन होता है AQ, क्या होता है AQ, और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर, और घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4a स्क्वायर। इसके बाद है घनाभ, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ठीक है, L इंटू B इंटू H, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल घनाभ का क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2L इंटू बी प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L, ठीक है, ये सूत्र दिमाग में रखना। और घनाभ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2B इंटू H प्लस H इंटू L, ठीक है, ये दोनों चीज़ें दिमाग में रखना है। इसके बाद है बेलन, तो दोस्तों ये है बेलन की आकृति, ठीक है। बेलन यानी कि तुम लोग जानते हो टंकी वगैरह को बेलन कह सकते हैं, और बेलन का क्षेत्रफल नहीं, यहाँ पे देखिए माफ कीजिएगा, क्षेत्रफल नहीं, 3D आकृतियों का आयतन होता है। तो इन दोनों के जो मैंने क्षेत्रफल यदि मतलब धोखे से भी बोल दिए हो तो इन दोनों के ये आयतन है, ठीक है, और ये क्षेत्रफल होते हैं, ठीक है। तो बेलन का सबसे पहले आयतन होता है πr स्क्वायर H, और बेलन का सबसे पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr r प्लस H, और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr H। इसके बाद है शंकु यानी कि कोण, तो कोण मतलब ये नहीं कि कौन हो तुम, अबे कौन नहीं हो, मतलब शंकु मतलब कौन, ठीक है, कौन कहते हैं अंग्रेजी लोग, मतलब अंग्रेजी भाषा में। तो शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 πr स्क्वायर H। शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है πr कोष्टक के अंदर r प्लस L, ठीक है। L क्या है, ये त्रिक ऊंचाई है, ठीक है, वरना L तुम लोग घबरा जाओ, ये L क्या है, शंकु में L रहता है, बाकी किसी भी सूत्र में L तुम्हें देखने को नहीं मिला है, ठीक है। तो त्रिक ऊंचाई को L कहते हैं। और शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πr इंटू L। इसके बाद है गोला, ठीक है, गोला मतलब ये नहीं समझना ये वृत्त है, ये गोला है गेंद वाला गोला, ठीक है, जो गेंद रहती है ना तुम्हारी, मतलब जो भी है, जो मतलब तुम मैच खेलते हो ना वो वाली गेंद, ठीक है, वो है गोला। तो गोले का एक प्रकार से आयतन होता है 4/3 πr3, ठीक है, πr3, और गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4πr स्क्वायर, और गोले का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, चूंकि वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ एक ही होता है तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ही 4πr स्क्वायर यही होता है, ठीक है। खोखला गोला है, ठीक है, इसके बाद खोखला गोला है, तो इसका जो मतलब खोखला गोले में देखिए यहाँ पे अपन को दिमाग में रखना है, इसमें देखिए ये इसकी बात होगी, ठीक है, इसका इस आयतन की बात। तो खोखले गोले का जो आयतन रहता है वो देखिए क्या रहता है, खोखले गोले का आयतन रहता है 4/3 πr2, मतलब बड़े R, यहाँ पे R2 ये पूरी बड़ी त्रिज्या है और R1 छोटी त्रिज्या है, ठीक है, ये मान लो। तो R2 का क्यूब माइनस R1 का क्यूब, ठीक है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन नहीं निकालते हैं, बाकी इससे प्रश्न आते हैं। इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, खोखले गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4πr2 का स्क्वायर, ठीक है, 4πr2 का स्क्वायर। इसके बाद ये है अपन का अर्धगोला, ठीक है, अर्धगोला मतलब आधा गोला है। तो अर्धगोले का एक प्रकार से आयतन होता है 2/3 πr3, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr स्क्वायर, और इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr स्क्वायर। इसके बाद होता है 3D चार्ट। 3D चार्ट में कुछ और यहाँ पे दिए गए हैं, देखिए ये खोखला बेलन है, ठीक है, खोखले गोले के बाद खोखला बेलन है, देखिए यहाँ पे खोखला बेलन, शंकु का छिन्नक, प्रिज्म और पिरामिड। तो यहाँ पर अपन का ये समाप्त हो जाएगा, अपन इनको भी थोड़ी थोड़ी कर लेते हैं। बाकी देखिए दोस्तों, खोखला बेलन को आप लोग दिमाग में रख सकते हो, और इसके बाद शंकु के छिन्नक को। तो खोखले बेलन का आयतन होता है πr2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू H। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 2π कोष्टक के अंदर, अब देखो 2π फिर बड़ा कोष्टक, ठीक है, R1 प्लस R2 ये छोटे कोष्टक के अंदर है, फिर R2 माइनस 1 ये मतलब एक प्रकार से एक और छोटे कोष्टक के अंदर है, प्लस H, और ये बड़ा कोष्टक लगा देते हैं। खोखले बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr1 प्लस R2H। इसके बाद है शंकु का छिन्नक, तो ये होता है π/3 इंटू H, R2 स्क्वायर प्लस RH, मतलब कैपिटल R इंटू स्मॉल r प्लस R स्क्वायर। और इसका जो मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है πr स्क्वायर प्लस R प्लस R इंटू L, और इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πr मतलब पाई कोष्टक के अंदर R प्लस कैपिटल R और इंटू L। ये तुम्हारा प्रिज्म होता है, ये पिरामिड होता है, ठीक है।
तो ये प्रिज्म और पिरामिड के भी सूत्र यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमारे मेंसुरेशन जो 2D और 3D के जितने भी IMP क्वेश्चन थे वो उनकी मैंने बात कर ली है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। 10 मिनट के पहले इस वीडियो को समाप्त करते हैं।